तो देखें, सिंपल सी कोडिंग की है, कोई मुश्किल में एग्जांपल नहीं दी, आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दी है। वेलकम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरफेस कि जावा के अंदर इंटरफेस क्या है और इसको हम किस तरह यूज करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर का बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हम क्लासेस के अंदर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको चाइल्ड क्लासेस के अंदर किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरफेस। अगर आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन वाला लेक्चर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ वो लाजमी देखें, उसको समझें, देन आपको इंटरफेस की समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरफेस को। एंड इंटरफेस इज अ रेफरेंस टाइप इन जावा। जो इंटरफेस है जावा के अंदर एज अ रेफरेंस यूज हो रहा होता है। आगे मैं बताता हूँ किस तरह। इट इज सिमिलर टू अ क्लास, ये बिल्कुल एज इट इज क्लास की तरह होता है इंटरफेस, बस कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनके दरमियान में, वो आगे पढ़ते हैं हम। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इसके अंदर इंटरफेस के अंदर तमाम के तमाम जो भी मेथड्स यूज होंगे, जो भी फंक्शंस क्रिएट करोगे आप, वो तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चेक किया था, क्लास के अंदर अगर हम किसी भी फंक्शन को या किसी मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दी है तो उसके अंदर लाजमी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो, लेकिन इंटरफेसेस के अंदर अगर आपने एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया है तो उसके अंदर तमाम के तमाम मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होने लाजमी हैं और एब्स्ट्रैक्ट होंगे भी, ये बात याद रखनी है। आ क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस के जो क्लास होगी ना, अगर क्लास ने किसी इंटरफेस को यूज करना है, जैसे आप क्लास ए है और क्लास बी क्रिएट किया है तो आप इनहेरिटेंस यूज करते हो, कैसे क्लास बी एक्सटेंड लिख देते हो क्लास ए, तो वो क्लास एक्सटेंड कर रही होती है दूसरी क्लास को। लेकिन अगर एक क्लास ने इंटरफेस को यूज करना है तो वो क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी इंटरफेस को। आगे हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। thereby inheriting the abstract methods of the interface। इंप्लीमेंट करने के बाद फिर वो ऑब्जेक्ट मेथड्स को क्या करती है, इनहेरिट कर लेती है क्लास। along with abstract methods an interface may also contain constants, default methods, static methods and nested types। अब इंटरफेस के अंदर ये हमने याद रखना है, उसके अंदर जो भी मेथड्स आप क्रिएट करोगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। सही है। तो दूसरी बात ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अलावा आप क्या क्या अंदर क्रिएट कर सकते हो इंटरफेस के अंदर। उसके अंदर आप कॉन्स्टेंट्स लिख सकते हो, डिफॉल्ट मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स एंड नेस्टेड टाइप्स कर सकते हो, नेस्टेड टाइप्स कर सकते हो। अब मेथड बॉडीज एग्जिस्ट ओनली फॉर डिफॉल्ट मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम क्रिएट करते हैं उसकी बॉडी वहां एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट आप डिक्लेयर कर देते हो। उसकी बॉडी कहाँ पे डिक्लेयर करती है, जाके वो चाइल्ड क्लासेस के अंदर जाके, चाइल्ड क्लास के अंदर जाके बॉडी क्रिएट हो रही होती है, वहां पे आपसे पूरा कंप्लीटली डिफाइन किया होता है। तो सेम वो कह रहा है कि मेथड बॉडीज एग्जिस्ट ओनली फॉर डिफॉल्ट मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बॉडीज नहीं होंगी इंटरफेस के अंदर, जस्ट स्टैटिक मेथड्स एंड डिफॉल्ट मेथड्स की बॉडीज आप क्रिएट कर सकते हो। अनलेस द क्लास दैट इंप्लीमेंट्स द इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट, ऑल द मेथड्स ऑफ द इंटरफेस नीड टू बी डिफाइंड इन द क्लास। अगर आपने इंटरफेस के मेथड्स क्रिएट किए हैं, इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड डिक्लेयर किए हैं, वो तमाम के तमाम आप डिफाइन लाजमी करोगे चाइल्ड क्लास के अंदर, नहीं तो आपको नेटबीन्स के अंदर एरर आता रहेगा। तो आपने उसके अंदर लाजमी तमाम के तमाम फंक्शंस को डिफाइन करना है, वो आगे प्रैक्टिकली चेक करेंगे। नेक्स्ट है कि जो इंटरफेस है वो क्लास की तरह किस तरह सिमिलर है, कुछ सिमिलैरिटीज चेक करते हैं दोनों में, क्लास में और इंटरफेस के अंदर। तो एक इंटरफेस है, एक क्या है, क्लास है। चेक करें कि एन इंटरफेस कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ मेथड्स। जिस तरह आप एक क्लास के अंदर अपनी मर्जी से जितने चाहे मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह ही इंटरफेस के अंदर आप जितने चाहे मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सिमिलैरिटी है इनके अंदर। दूसरी बात क्या है कि अगर आप कोई भी क्लास क्रिएट करते हो, ठीक है,
कोई भी क्लास क्रिएट कर रहे हो तो वो क्या होती है, उसके साथ जावा की एक्सटेंशन लग रही होती है उस फाइल के साथ। सही है, क्लास क्रिएट की है उसके साथ .java एक्सटेंशन आती है। इसी तरह ही एन इंटरफेस इज रिटन इन अ फाइल विद अ .java एक्सटेंशन। इसी तरह इंटरफेस की फाइल भी .java एक्सटेंशन के साथ क्रिएट होगी विद द नेम ऑफ इंटरफेस मैचिंग द नेम ऑफ द फाइल। द बाइट कोड ऑफ एन इंटरफेस अपीयर्स इन अ .class फाइल। जिस तरह एक क्लास का बाइट कोड .class फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसी तरह बाइट कोड ऑफ इंटरफेस भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा .class फाइल के अंदर। इंटरफेसेस अपीयर इन पैकेजेस। जिस तरह एक पैकेज के अंदर रह के आप एक न्यू क्लास क्रिएट कर रहे होते हो, इसी तरह ही उस पैकेज के अंदर रह के आप न्यू इंटरफेस क्रिएट करोगे। सही हो गया, तो सेम पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करेंगी क्लास और इंटरफेसेस। आगे नेक्स्ट चलते हैं, अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है क्लास और इंटरफेस के अंदर। सबसे मेन डिफरेंस क्या है, क्लास को अपनी मर्जी से आप अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो उसके साथ आपको कीवर्ड लिखना पड़ता है अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। पब्लिक वाइड अब्स्ट्रैक्ट जो भी आप लिखते हो तो वो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इंटरफेस क्या चीज है, इंटरफेस बताता है खुद एक, मतलब कि इटसेल्फ क्या एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इंटरफेस इटसेल्फ अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके साथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं है इंटरफेस के साथ, और लिख भी नहीं सकते क्योंकि इंटरफेस इटसेल्फ अब्स्ट्रैक्ट है। यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस। आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जिस तरह एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर रहे थे, इसी तरह इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। एन इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते। ऑल ऑफ द मेथड्स इन एन इंटरफेस आर अब्स्ट्रैक्ट। अब इंटरफेस के अंदर ये बात बता चुका हूं आपको, जितने भी मेथड्स क्रिएट करोगे तमाम के तमाम अब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो मैं काफी देर से आपको यह बता रहा हूं कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, लेकिन ये बात लाजमी आपने याद रखनी है, जो मेथड्स आपने क्रिएट किए हैं उसको पब्लिक वाइड, जैसे सम का अपने फंक्शन क्रिएट किया, सम का मेथड क्रिएट किया है, तो पब्लिक वाइड सम लिख दोगे, उसके साथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना लाजमी नहीं है, नहीं लिखते इंटरफेस के अंदर, क्योंकि वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। An interface cannot contain instance fields. The only fields that can appear in an interface must be declared both static and final. कि कोई भी आप फंक्शन है, कोई मेथड आप डिक्लेयर भी कर रहे हो, उसकी बॉडी वहीं भी डिफाइन कर रहे हो इंटरफेस के अंदर, तो उस मेथड को आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा या तो फाइनल बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो अब्स्ट्रैक्ट होगा, उसकी बॉडी चाइल्ड क्लास के अंदर जाके एग्जिस्ट करेगी। एन इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाय अ क्लास। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर सब पढ़ के हैं, जब हम इनहेरिटेंस को यूज कर रहे होते हैं, एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है। जैसे पब्लिक हमने क्लास एनिमल लिखा, एक्सटेंड आगे कर दिया समथिंग, सपोज लाइन लिख दिया, लाइन क्लास, तो वो क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है। लेकिन अगर आप एक इंटरफेस को क्लास के अंदर यूज करना चाह रहे हो तो आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके अंदर यूज करेंगे आप इंप्लीमेंट कीवर्ड्स। इंप्लीमेंट तो इंप्लीमेंटेड बाय अ क्लास, तो इंटरफेस हमेशा क्लास से इंप्लीमेंट होता है। एंड इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस। जो एक इंटरफेस है, जैसे आपने क्लासेस क्रिएट की, एक क्लास क्रिएट की, फिर एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की, उसने पेरेंट क्लास को क्या किया, एक्सटेंड किया। इसी तरह इंटरफेसेस भी, मल्टीपल इंटरफेस आप क्रिएट करने के बाद तो आप मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन क्लासेस के अंदर ये बात हमने पढ़ी थी कि क्लास सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड करती है, ठीक है, जस्ट एक ही क्लास को एक्सटेंड करेगी। लेकिन इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है, जैसे इंटरफेस ए, बी, सी, जितने भी आप इंटरफेसेस क्रिएट किए हैं तमाम इंटरफेसेस को आप एक्सटेंड कर सकते हो। और एक क्लास के थ्रू
जितने चाहें आप इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करवा सकते हो। सही है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसकी हम चेक करते हैं डिक्लेयर किसना करता है इंटरफेस को। देखें पब्लिक लिखा, इंटरफेस, नेम ऑफ इंटरफेस यहाँ पे लिखेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया एनिमल, ठीक है, ANI लिख दिया यहाँ पे, सपोज मैंने, ये इंटरफेस का नेम है। तो यहाँ पे ये कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, तो ये मैंने फॉन्ट्स का जो साइज ही कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये स्मॉल लेटर्स में आते होते हैं, पता ही आपको प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये पब्लिक इंटरफेस है, यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जब हमने क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट बनाया था वहां साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया था, लेकिन इंटरफेस के साथ हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा, ये इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए नहीं लिखा। एनी नंबर ऑफ फाइनल एंड स्टैटिक फील्ड्स, अब इसके अंदर आप कोई भी फाइनल और स्टैटिक फील्ड्स लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, एनी नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब इसके अंदर आप जितने चाहें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिख दें। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, जिनकी बॉडी एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करती, जस्ट यहाँ डिक्लेयरिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर या इंटरफेस के अंदर, फिर चाइल्ड क्लासेस के अंदर जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब कुछ याद करने रखने वाली चीजें क्या है, एन इंटरफेस इज इम्प्लिसिटली, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। जो इंटरफेस है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि साथ आप कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख रहे, फिर भी ये क्या एब्स्ट्रैक्ट है ही है। यू डू नॉट नीड टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स व्हाइल डिक्लेयरिंग एन इंटरफेस, ये बात बता चुका हूं। ईच मेथड इन एन इंटरफेस इज आल्सो इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट, सो द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नॉट नीडेड। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर रहे हो तो उसके साथ भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं है, नहीं, और लिख भी नहीं सकते, क्योंकि इंटरफेस के अंदर आप जो भी मेथड क्रिएट कर रहे हो वो इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट ही है। मेथड्स इन एन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक, तो जो भी आप मेथड्स क्रिएट करोगे वो पब्लिक होंगे, बाय डिफॉल्ट कह सकते हो कि पब्लिक लाजमी होंगे जो भी इंटरफेस के अंदर आप क्रिएट कर रहे हो। तो आगे हम करने वाले हैं प्रैक्टिस करने से पहले मैं हल्की सी एग्जांपल आपको चेक करवा देता हूं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। देखें, सबसे पहले एक इंटरफेस क्रिएट किया, इंटरफेस एनिमल। अब इसके अंदर पब्लिक वाइड 8 के नाम से मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं है। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं है, क्योंकि इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट है। ये पब्लिक वाइड ट्रैवल है, ये भी मैंने 2 फंक्शंस यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब इनकी बॉडी कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, ये इनहेरिटेंस के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह, एक क्लास थी मैमल के नेम से, ठीक है। अब मैमल ने इंप्लीमेंट किया है इंटरफेस को, ये चीज याद रखने वाली है। एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, एक्सटेंड कभी नहीं करेगी क्लास इंटरफेस को। एनिमल लिख दिया। अब देखें, जो फंक्शन यहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया था, इसकी बॉडी ये है, ये मैंने क्रिएट की हुई है इधर। तो यहाँ पे system.mammal8 लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट चेक करें, एक और इसकी बॉडी यहाँ पे है। अब इन दोनों फंक्शंस को एक्सेस किस तरह करना है, तो जिस क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें किसी और क्लास के अंदर जाके। फिर मैंने क्या किया, एक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन, यहाँ पे मेन फंक्शन में गया, वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैमल का। अब मैमल के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इन दोनों फंक्शंस को एक्सेस किया है। तो ये फंक्शंस हमें शो नहीं होंगे, जस्ट इनकी वर्किंग हमारे सामने आ रही होगी। तो इसीलिए अब सेट का मकसद यही होता है, डाटा हाइडिंग। कुछ चीजें होती है आपने यूजर से हाइड करनी होती है, उसकी वर्किंग शो नहीं करवानी होती बैक एंड पे, सिर्फ मेन चीजें आपने शो करवानी होती है। तो ये था इंटरफेसेस। तो गाइज अब स्टार्ट करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस। नेटबीन्स ओपन करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटबीन ओपन किया। नेटबीन्स ओपन करने के बाद फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पे आगे जावा और जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ इंटरफेस ए के नेम से, ठीक है। सपोज नहीं, प्रैक्टिस लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रैक्टिस 4 के नेम से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिनिश। जी, ये क्लास क्रिएट हुई है। अब इस क्लास का मैं ये अननेसेसरी थिंग्स है ये सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट करने के बाद क्या करेंगे,
अब इसके अंदर तो हमने आके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, जो हम इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे या क्लासेस क्रिएट करेंगे उनके ऑब्जेक्ट, ये समझो हमारी मेन क्लास है। अब मैं ये देखिए, ये पैकेज है, ये पैकेज है, इसके अंदर रह के मैं न्यू कर रहा हूं, क्या इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, जावा क्लास है, यहाँ पे इंटरफेस का ऑप्शन नहीं आया तो अदर्स में जाएंगे, अदर्स में जाने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे इस साइड पे, यहाँ पे आपको जावा इंटरफेस नजर आ रहा होगा, इंटरफेस करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे इंटरफेस का आप सपोज नेम रख दें ए, मैंने ए नेम रख दिया और इसको फिनिश कर रहा हूं। देखें ये एक इंटरफेस क्रिएट हो चुका, ये इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो भी फंक्शन क्रिएट करूंगा, जो भी मेथड क्रिएट करूंगा, वो ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट होंगे। देखिए अगर मैं लिखता हूं पब्लिक, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वाइड, ठीक है, सम का मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इनको जस्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। आगे लिखता हूं पब्लिक वाइड, या लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको डिक्लेयर किया, इनके अंदर कुछ पैरामीटर पास करवा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इसकी। इंट ए कर दिया और इंट बी कर दिया, दो पैरामीटर्स भी मैंने पास करवा दिए। यहाँ भी इंट ए कर देते हैं और एक पैरामीटर पास करते हैं इंट बी के नेम से। तो दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं यहाँ पे, तो दोनों के दोनों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। अब इनको एक्सेस करना है, इनको मैंने इंप्लीमेंट करना है, कहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, अगेन मैं इस पैकेज पे जाऊंगा, प्रैक्टिस के पैकेज पे ही रह के आपने न्यू करना है। न्यू क्या करेंगे, एक और इंटरफेस क्रिएट कर लें या जावा क्लास क्रिएट कर लें, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं क्या, जावा क्लास क्रिएट करते हैं। ये जावा क्लास लिखा, इसको मैं रखता हूं न्यू क्लास का ही नेम दे देते हैं, फिनिश करते हैं, नेक्स्ट। अब किया क्या है, देखें जैसे ही पब्लिक क्लास न्यू क्लास क्रिएट की, अब यहां पे हमने अगर उस इंटरफेस को इनहेरिट करना है इस क्लास के अंदर, तो यहां एक्सटेंड लिखेंगे, यहां इंप्लीमेंट लिखेंगे, इंप्लीमेंट्स, ठीक है। इंप्लीमेंट्स लिखा। अब इंप्लीमेंट्स क्या करेंगे, इंटरफेस का नेम क्या था, ए किया, देखें ये हमें कर लिया। लेकिन यहां पे ये एरर दे रहा है, ये एरर का आपने याद रखना है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने अभी उन जो हमने यहाँ पे ये फंक्शंस, ये मेथड क्रिएट किए हैं, इनको इंप्लीमेंट नहीं किया। जब तक हम वहां पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वहां डिक्लेयर नहीं करेंगे, वहां तो हमें ये एरर जनरेट करता रहेगा। तो यहाँ पे इनको डिक्लेयर करना लाजमी है, इंप्लीमेंट करना। तो करते हैं, पब्लिक सेम नेम रखना है, आइडेंटिफायर भी सेम हो, मतलब कि आपने एक्सेस मॉडिफायर भी आपका सेम हो, जो टाइप थी फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड थी, वॉइड भी सेम हो, नेम भी सेम हो, और अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो भी सेम होने लाजमी है। तो इंट ए पैरामीटर के जो नेम है वो सेम होने लाजमी नहीं है, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होना लाजमी है। इंट यहाँ लिखते हैं बी। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, सही है। इसके अंदर एक लाइन प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इनको मैं कर रहा हूं सम इज करके, आगे इनका मैं सम जनरेट कर रहा हूं, प्लस लगा के कर रहा हूं ए प्लस बी, ठीक है। तो अब लास्ट पे कर रहा हूं सेमीकोलन। इस क्लास एक फंक्शन को अपने इंप्लीमेंट कर लिया, मैं अगेन इसकी ही कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी करने कंट्रोल सी करे कॉपी लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे पेस्ट करके यहाँ इसका मैं रखता हूँ सब्ट्रैक्ट नेम देता हूँ, और यहाँ पे सम की जगह पे देता हूँ सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे करते हैं साइन चेंज इसका। तो देखें यहाँ पे एरर खत्म हो गया। तो क्या हुआ कि हमने एक क्लास के तमाम मेथड्स को इंप्लीमेंट कर लिया एक क्लास के अंदर। तो अब क्या करना है, इनको एक्सेस करना है, इनको प्रिंट करवाना है। वो किस तरह करेंगे, मेन क्लास के अंदर जाएंगे जो प्रैक्टिस 4 के नेम से थी, इसके अंदर आके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब जो मैंने वहां पे पैरामीटर्स पास करवाए थे उनकी वैल्यूज भी हमने पास करवानी है, सही है। आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं और विदाउट यूजर से इनपुट लिए बगैर भी आप उनको वैल्यू पास करवा सकते हैं। किस तरह, चलें यहाँ पे मैं करता हूँ, एक यूजर से मैं इनपुट लेता हूँ स्कैनर, क्योंकि अब हम स्कैनर पे काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तब समझ आ गई होगी। तो सी के नेम से मैंने स्कैनर लिया, इज इक्वल टू कर लिया न्यू स्कैनर। तो इसके अंदर कर रहे हैं सिस्टम
डॉट इन, सही है, सिस्टम डॉट इन किया और ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन जावा यूटिल का पैकेज हमने इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि जावा यूटिल डॉट स्कैनर के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे ये क्रिएट करने के बाद पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें ना न्यू क्लास का, ठीक है, न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू क्लास ओबीजे लिखा, न्यू, ठीक है, न्यू लिखेंगे, आगे करेंगे अगेन न्यू क्लास लिखेंगे, न्यू क्लास करके आगे पैरेंथेसिस लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जी न्यू क्लास का। पहले तो इनपुट लें, दो नंबर्स जो हमें इनपुट लेने थे, यहाँ पे मैं इंट ए ले रहा हूँ और बी ले रहा हूँ, सही है, दो वैल्यूज नहीं, और एक ले रहा हूँ इंट डी ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनपुट लेते हैं, मैं एक लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे कर रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे। देन अब ये तो सिंपल लाइन प्रिंट करवाई है ना, अब नंबर की इनपुट किस तरह लेते हैं ये बताया हुआ मैंने स्कैनर क्लास का। तो ए के अंदर में वैल्यू स्टोर करवानी है, ए इज इक्वल टू कर दूंगा, सी क्लास का स्कैनर है तो सी डॉट नेक्स्ट क्या करेंगे, इंटीजर टाइप की इनपुट लेनी है हमें, नेक्स्ट क्या कर देंगे, इंट कर देंगे, तो नेक्स्ट इंट किया, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें। अब नेक्स्ट इनपुट लेनी है, तो नेक्स्ट इनपुट लेने के लिए मैं इसको अगेन कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे करते हैं सेकंड नंबर, ठीक है, तो सेकंड नंबर कर दिया। अगेन यहाँ पे करना है b इज इक्वल टू कर देते हैं c डॉट क्या करेंगे, नेक्स्ट इंट करेंगे, और यहाँ सेमीकोलन। इनपुट्स ले ली, a के अंदर फर्स्ट इनपुट आ गई, b के अंदर सेकंड इनपुट आ गई। अब क्या करना है, इनको पास आउट कराना है उस फंक्शंस को। वो किस तरह करवाएंगे, ओबीजे का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है हमने न्यू क्लास का, उसके थ्रू हम किसको एक्सेस करेंगे, सम के फंक्शन को, ठीक है। वो एक्सेस किया, उसके अंदर वैल्यूज हमने एज इट इज पास करवा दी। नेक्स्ट ओबीजे डॉट किया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो इस फंक्शन को एक्सेस कर लिया। देखिए मैं दोनों फंक्शंस को यहाँ पे क्रिएट कॉल कर दिया, कॉलिंग कर दी। अब क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे हमसे क्या करेगा, इनपुट मांगेगा, इसको डबल कर देते हैं। देखें यहाँ पे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज 22 एंटर किया, ठीक है, और कह रहा है सेकंड नंबर 33 एंटर किया, तो उनका सम क्या है, सम इज 55 एंड सब्ट्रैक्शन जो उसका हमने किया 22 में 33 माइनस किया तो वो 90 वैल्यू वाकई आएगी, वो आपको पता ही है, मैथ आपको आती होगी, तो -11 आ गया। तो इस तरह हमारे पास इसकी आउटपुट आई। तो एक बात और बता दूं, ये तुमने काम ये किया है, अब एक जावा क्लास के ये जो फंक्शन क्रिएट किए हैं, तो एक और मैं इंटरफेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। स्पोर में जाता हूँ, अगेन प्रैक्टिस के अंदर न्यू करता हूँ इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे एक और इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ये नेक्स्ट इंटरफेस किया, न्यू इंटरफेस का नाम देता हूँ बी, ठीक है, बी नेम दिया। अब एक और इंटरफेस क्रिएट हो गया है। आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, ठीक है, यहाँ लिखते हैं पब्लिक वाइड, यहाँ लिखता हूँ डिवीजन, सही है, डिवीजन में करता हूँ इंट ए कर देता हूँ और कर देते हैं इंट बी। अब देखें ये फंक्शन मैंने यहाँ पे एक और इंटरफेस के अंदर क्रिएट कर लिया, ये भी एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। अब क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ एक इंटरफेस ये क्रिएट किया, एक इंटरफेस ये क्रिएट किया। अब इनके मैथ जो ऑब्जेक्ट मेथड्स हैं इनको मैं इस क्लास के अंदर करूँ, इंप्लीमेंट करूँ, तो कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड आप करें, बी को कर दें, तो आपने दोनों क्लासेस को इंप्लीमेंट कर दिया इस क्लास के अंदर। तो मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही चीज़ है इंटरफेस का, यही बेनिफिट है मेन। चेक करें अब अगेन यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सब की जगह रखते हैं डिव, ठीक है, डिव लिखने के बाद यहाँ पे भी डिव कर देते हैं और यहाँ पे मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ। तो देखें सिंपल सी कोडिंग की है, कोई मुश्किल में एग्जाम्पल नहीं दी, आपको बहुत बेसिक एग्जाम्पल दी है। अब प्रैक्टिस क्लास के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अब सेम 2 इनपुट्स ली हुई हैं, जस्ट क्या करना है, इनको कॉल करना है, उस फंक्शन को हमने डिव करेंगे, ठीक है। देखें तो अब रन करते हैं, ठीक है, अगेन रन किया। यहाँ पे सपोज लिखता हूँ मैं 30, यहाँ पे लिखा मैंने 6। देखें सम उनका 36 दिया, सब्ट्रैक्शन की 24 दी, डिवीजन उनका 5 दिया।
चेक करें, मैंने हालांकि क्रिएट किया था उसको किसी और जावा इंटरफेस के अंदर, उस मेथड को जस्ट इंप्लीमेंट किसके अंदर किया, एक न्यू क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया है। इसी तरह ही इस क्लास के अंदर जो इंटरफेस ये क्रिएट किया हुआ है आपने, इस इंटरफेस के अंदर आप चाह रहे हैं जो ये पब्लिक वॉइड सम है, ये फंक्शन आप उस क्लास के थ्रू, जो मतलब कि आपके पास ये इंटरफेस है इसके अंदर आप इसको इनहेरिट कर दो। वो किस तरह करेंगे, आप यहाँ पे इंटरफेस लिखा है तो आप एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड्स, यहाँ पे उस इंटरफेस ए का नेम लिखेंगे आप, सही है। देखें जैसे एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, इसी तरह ही एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं। अगर ये मैंने एक इंटरफेस को एक्सटेंड किया है तो यहाँ पे आप मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो गाइज देखें, आपको मैंने बड़ी इजी एग्जांपल दी है, तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इस पर जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एडवांस टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।